तो दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि हर यूनिवर्स में या फिर फिक्शन वर्ल्ड में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि सबसे फास्ट होता है, जैसे फास्टर के नाम से या फिर स्पीडोमीटर के नाम से या फिर स्पीडोमैन के नाम से जाना जाता है, जिसके अलग अलग नाम होते हैं बट इसकी पावर होती है स्पीड की। जिससे स्पीड की पावर बेसिकली कुछ इस तरीके से काम करती है जिससे तुम कार, बाइक, ट्रेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुम गन से निकलने वाली बुलेट से भी बहुत तेज हो सकते हो। जिससे ये पावर हर यूनिवर्स के एक फिक्शन कैरेक्टर के पास होती है, जिससे वो कैरेक्टर अपने यूनिवर्स में सबसे फास्ट होता है और जिसका इस्तेमाल करके वो यूनिवर्स, मल्टीवर्स एंड अपने काफी सारे फेवरेट सुपरीज की हेल्प करता है। और हो सकता है कि यहाँ पर ये अपने टाइम को बीट करके उससे भी आगे निकल जाए। और ऐसे ही इवेंट हमने काफी सारे कैरेक्टर्स के साथ देखे। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही फिक्शन वर्ल्ड के कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं जो कि अपने यूनिवर्स में सबसे फास्ट हैं। तो इसी के साथ आज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। नंबर 10 द बॉयज के यूनिवर्स स्टार्ट करने वाला एक फास्टेस्ट कैरेक्टर, इससे द बॉयज के यूनिवर्स में सबसे फास्ट कैरेक्टर माना जाता है और इसे एक टाइटल में मिला हुआ है फास्टेस्ट मैन ऑफ अलाई एंड ऑफ अर्थ। जिससे ए ट्रेन हमें सबसे पहले 2006 की कॉमिक बुक में देखने के लिए मिला था, फिर उसके बाद हमें 2019 में द बॉयज नाम की एक सीरीज में देखने के लिए मिला था, जिससे इससे ए ट्रेन का कैरेक्टर काफी ज्यादा इनहेंस हुआ था, जिससे हर बच्चा सुपर यूज के तौर पर ए ट्रेन को भी पसंद करने लगा था। जिससे ए ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ए ट्रेन 1600 प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है और इसी के साथ ए ट्रेन यहाँ पर अपने आप को इनहेंस करने के लिए कंपाउंड बी लेता है, जिससे इसकी पावर 2 गुना मतलब 3 गुना से भी ज्यादा हो जाती है। जिससे ए ट्रेन कंपाउंड बी लेने के बाद बहुत फास्ट हो जाता है, जिससे ये अपनी बॉडी से कंट्रोल भी खो जाता है और इसी चक्कर में इसने काफी सारे ह्यूमंस या फिर काफी सारे ऐसे नुकसान भी किए हैं जिसके जिम्मेदार ए ट्रेन माना जाता है। नंबर 9 डैश, जिससे डैश हमें सबसे पहले 2004 में आए हुए एक इनक्रेडिबल गेम में देखने के लिए मिला था और उसी साल में एक इनक्रेडिबल नाम की मूवी भी आई थी, जिससे डैश उसी टीम का पार्ट था, जिससे वहाँ पर डैश को भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में कास्ट किया गया था। जिससे इनक्रेडिबल टीम में और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कैरेक्टर थे, बट आज हम स्पीड की बात कर रहे थे, उसमें स्पीड वाला कैरेक्टर केवल डैश ही था, तो इस वजह से आज हम डैश की बात करेंगे। जिससे हम यहाँ पर डैश की स्पीड की बात करें तो डैश 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि डैश अभी 10 साल का एक छोटा बच्चा है, जिससे आगे जाकर इसकी स्पीड और बढ़ेगी। जिससे डैश यहाँ पर अपनी स्पीड पावर का इस्तेमाल करके ट्रेन, बस एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाईटेक स्पेसशिप को भी पीछे छोड़ देता है। नंबर 8 डैफ्नी मिलब्रुक, जिससे डैफ्नी मिलब्रुक भी एक फिक्शन कैरेक्टर जो कि हमें सबसे पहले नजर आए थे 2006 में एक सुपर हीरो सीरीज में, जिसके बाद डैफ्नी मिलब्रुक को 2006 से 2010 तक कास्ट कर लिया गया और उसके बाद ही हमें उसी कैरेक्टर में देखने के लिए मिली। एक्चुअली डैफ्नी मिलब्रुक के पास ऐसी पावर थी कि ये अपने यूनिवर्स में सबसे फास्ट थी। जिससे डैफ्नी मिलब्रुक ने अपने यूनिवर्स में कुछ अच्छे काम भी किए थे और कुछ बुरे काम भी किए थे। जिससे डैफ्नी मिलब्रुक ने अपने यूनिवर्स में ये साबित कर दिया था कि हाँ, डैफ्नी मिलब्रुक ही अपने यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की डैफ्नी मिलब्रुक ने अपने यूनिवर्स मतलब अपने अर्थ का चक्कर कुछ ही घंटों में लगा लिया था और इसके बाद डैफ्नी मिलब्रुक को फास्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ अलाई का भी टाइटल मिल गया था। नंबर 7 रेड रेस, जिससे रेड रेस फ्लैश जैसा लगता है बट उसकी सस्ती कॉपी है। जिससे रेडर इन विल प्रिंसिपल के यूनिवर्स से आता है और यहाँ पर इसकी पावर है फास्टेस्ट सुपरमैन की। जिससे रेड रेस को उसके यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर माना जाता है क्योंकि उसके पास स्पीड की पावर है। जिससे रेड रेस ने इसका इस्तेमाल करके लिटरली काफी सारे ह्यूमंस या फिर कैरेक्टर्स की हेल्प भी की है और इसी के साथ रेड रेस अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके टाइम को भी स्टॉप कर सकता है। और इसी के साथ काफी सारे मूवमेंट पर रेड रेस को सुपरमैन भी बोला जाता है क्योंकि उस यूनिवर्स में सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, जिस वजह से काफी सारे ह्यूमंस या फिर कैरेक्टर्स को बचा लेता है और इसी वजह से इसे सुपरमैन का भी टाइटल मिल जाता है। और इसी के साथ रेड रेस की स्पीड की बात करें तो रेड रेस अपने 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। नंबर 6 मेट्रोमैन, जिससे मेट्रोमैन एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो कि बिलोंग करता है मेगामाइट के यूनिवर्स से। जिससे मेट्रोमैन सबसे पहले हमें 2010 में आई हुई मेगामाइट मूवी में देखने के लिए मिला था, जहां पर इसको आवाज दी थी ब्रैड पिट ने। जिससे मेट्रोमैन के पास सुपर स्पीड की पावर और ये बहुत फास्ट है और ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करता है। और इसी के साथ मेट्रोमैन की स्पीड की बात करें तो मेट्रोमैन 2 लाख पर स्क्वायर सेकंड से भाग सकता है, जिससे ये स्पीड बहुत फास्ट होती है। नंबर 5 एक्सेलरेट, जिससे एक्सेलरेट बेन 10 के यूनिवर्स से आता है और बेन 10 के यूनिवर्स में हजारों एलियन निकल कर आते हैं जो कि इस तरीके के होते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड के कैरेक्टर भी तब भी काफी सारे निकल कर आते हैं, जिससे बेन 10 के पास भी 3 से 4 ऐसे कैरेक्टर जो कि स्पीड को कैरी करते हैं, जैसे क्लॉकवर्क, जेट्रिन एंड फास्टर। जिससे ये वो कैरेक्टर जो कि बेन को स्पीड प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ बात हो रही है सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर की, तो यहाँ पे निकल कर आता है एक्सेलरेट। जिससे एक्सेलरेट एक ऐसा एलियन है जिसके बॉडी डायनामिक भी कुछ इस तरीके के बने हुए हैं जिसको ये हवा भी फास्टर होने के लिए पुश करती है। और इसी के साथ इसके पैरों में कुछ व्हीकल्स लगे हुए हैं, मतलब पहियों लगे हुए हैं, जिससे इसकी बॉडी और फास्टर हो जाती है। जिससे इसकी नॉर्मल स्पीड की बात करें तो ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग सकता है। और इसी के साथ बेन 10 के यूनिवर्स में ये बताया गया कि एक्सेलरेट के पास जो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है वो उसकी नॉर्मल स्पीड है, जिससे एक्सेलरेट हर रोज इसी स्पीड में भागता है। और इसी के साथ बेन 10 इस कैरेक्टर को तब निकालता है जब वो बहुत ज्यादा लेट हो रहा हो या फिर हर काम को फास्टर करना हो। और इसी के साथ बेन 10 के
यूनिवर्स में ये बताया गया है कि एक्सेलरेट अपनी नॉर्मल स्पीड को कभी भी ब्रेक कर सकता है और हाईएस्ट स्पीड को भी अचीव कर सकता है, बट वो कर देगा, बट वो करना नहीं चाहता है क्योंकि एक्सेलरेट उसी यूनिवर्स में रहता है जहाँ पर वो अपनी नॉर्मल स्पीड में ऑलरेडी बहुत फास्टर है। नंबर 4 क्विकसिल्वर, जिससे क्विकसिल्वर मार्वल के यूनिवर्स से आता है और मार्वल यूनिवर्स में ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स है जो कि स्पीड कैरी करते हैं, जैसे इटर्नल्स की मकारी, वांडा का बेटा टॉम। बट यहाँ बात कर रहे हैं सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर की, तो यहाँ पे निकल कर आता है क्विकसिल्वर। जैसे क्विकसिल्वर की स्पीड मार्वल यूनिवर्स में सबसे फास्ट कैरेक्टर के नाम पर जानी जाती है। जिससे हम यहाँ पर क्विकसिल्वर की स्पीड पता करें तो वो है 925 किलोमीटर प्रति घंटे की, जिससे ये स्पीड क्विकसिल्वर की नॉर्मल स्पीड बताई जाती है जहाँ पर वो हमेशा से इसी स्पीड को कैरी करता है। और इसी के साथ हम क्विकसिल्वर के अपीयरेंस की बात करें तो क्विकसिल्वर हमें सबसे पहले कॉमिक बुक में देखने के लिए मिला था, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सी कॉमिक बुक थी और किस ईयर में आई थी। और इसी के साथ हम ऑन स्क्रीन की बात करें तो क्विकसिल्वर हमें 2015 में एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखने के लिए मिला था, जहाँ पर उसका कैरेक्टर सबसे पावरफुल एंड स्पीडिंग कैरेक्टर में था, बट उसे स्टार्टिंग से हिट किया जा रहा था, जहाँ पर उसे एंडिंग कैरेक्टर में जब उसे गोलियों से खून दिया गया था, मतलब मार दिया गया था, जब उसके बाद उसका कैरेक्टर लविंग कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया था, जिससे क्विकसिल्वर की नॉर्मल स्पीड थी 925 किलोमीटर प्रति घंटे की, जिससे क्विकसिल्वर इस स्पीड को कभी भी ब्रेक कर सकता था और लाइटनिंग स्पीड को भी मैच कर सकता, बट अब क्विकसिल्वर टपक चुका है तो अब कुछ नहीं हो सकता है। नंबर 3 हैमी, जिससे हैमी एक कॉमिक कैरेक्टर है जो कि हमें सबसे पहले नजर आया था स्ट्रिप कॉमिक बुक के अंदर। और उसी के साथ इसकी हम ऑन स्क्रीन के अपीयरेंस की बात करें तो जिससे हैमी हमें सबसे पहले 2006 में आई हुई एक ओवरहेज मूवी में देखने के लिए मिला था, जहाँ पर एक मेन कैरेक्टर था, जिससे बेसिकली स्क्वायरल एक हैमी है। जिससे हैमी की पावर्स की बात करें तो हैमी के पास सुपर स्पीड की पावर है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर बनती है और काफी सारे लोगों की हेल्प भी करती है, जहाँ पर वो बेसिकली अपनी कम्युनिटी वाले लोगों की ज्यादा हेल्प करती है। और इसी के साथ यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि हैमी को जो स्पीड पावर मिलती है वो कैफीन के जरिए मिलती है, जिससे हैमी जितना कैफीन कंज्यूम करेगी वो एक्चुअली में उतनी स्पीड को अचीव कर पाएगी। और ये हमने काफी बार देखा भी है, जिससे हैमीन के पास जब भी कैफीन की कमी पड़ जाती है वो पागल हो जाती है, जिससे हैमी बिना कैफीन के अपने आप को लो महसूस करती है और ऐसा लगता है कि हैमीन कभी भी टपक जाएगी। बट हैमी कहीं ना कहीं तक कैफीन का इंतजाम करके लिटरली अपने आप को फास्टेस्ट कैरेक्टर एंड अपने आप को डोमिनेट कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेती है। नंबर 2 सोनिक, जिससे सोनिक हमें सबसे पहले 1999 में आई हुई सोनी हैज करके एक वीडियो गेम में देखने के लिए मिला था, जहाँ पर बेसिकली सोनी इतना फास्ट कैरेक्टर है जिससे किसी की आंख पलक झपकने से पहले लिटरली ये पूरे अर्थ का एक चक्कर लगा के उसके सामने आ सकता है। जिससे हम यहाँ पर सोनिक की स्पीड की बात करें तो वो 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को इजीली अचीव कर सकता है। और ये स्पीड सोनिक की एक नॉर्मल स्पीड है, जहाँ पर सोनिक हमेशा से इसी स्पीड में दौड़ता रहा और ये स्पीड सोनिक की एक मैंडेटरी स्पीड बन चुकी है। और इसी के साथ हम टाइम, यूनिवर्स एंड टाइम ट्रैवल की बात करें तो सोनिक अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके इजीली इनको भी ब्रेक कर सकता है या फिर अचीव कर सकता है। जिससे सोनिक बेसिकली प्राइम बेल्ट से आता है, जहाँ पर हजारों स्पीड कैरेक्टर्स है, मतलब सोनिक कैरेक्टर्स है, बट सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर की बात हो रही थी वहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर निकल कर आता है सोनिक, जिससे अपने प्राइम बेल्ट में भी सोनिक सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है। नंबर 1 फ्लैश, जिससे फ्लैश डीसी यूनिवर्स से एग्जिस्ट करता है, जिससे डीसी यूनिवर्स में फ्लैश सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है। और इसी के साथ फिक्शन वर्ल्ड की बात करें तो फिक्शन वर्ल्ड में भी फ्लैश सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर है, जिससे अभी तक फिक्शन वर्ल्ड में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं आया जो कि फ्लैश की स्पीड को या फिर फ्लैश को बीट क्यों ना कर सके। और इसी के साथ फ्लैश की स्पीड की बात करें तो फ्लैश ऑटो मैक स्पीड को कंट्रोल करता है या फिर अचीव करता है, जो कि बहुत फास्ट है, जिसे बताना भी पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ फ्लैश ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्स और मल्टीवर्स की हर उस चीज को बीट कर दिया या फिर ब्रेक कर दिया जो कि स्पीड से कनेक्टेड है। और यहाँ एक बात तो निकल कर आती है कि फ्लैश ने यूनिवर्स की भी टाइम को एक बार स्टॉप कर दिया, जहाँ पर स्टॉप करने के बाद फ्लैश ने ये बोला था कि मैं चाहूँ तो स्टॉप भी कर सकता हूँ और चालू भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ फ्लैश ने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए हजारों बार टाइम ट्रेवल भी करा, जो कि हर यूनिवर्स की कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, बट फ्लैश इस चीज को इजीली अचीव कर सकता है। तो यही थे टॉप 10 फिक्शन वर्ल्ड के फास्टेस्ट कैरेक्टर, जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ या फिर किसी भी कैरेक्टर को भूल जाता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।